बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही मज़े की KFC स्टाइल आज आपको फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी दूंगा और बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात होगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी क्यों नहीं बन पाती और अंदर से सॉफ्ट क्यों नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, दोनों चीज़ें आज आपको सिखाऊंगा। अंदर से सॉफ्ट होगी और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने जो पोटैटोज़ लिए हैं, ये थोड़े से बड़े साइज़ के अगर आपको मिले तो वो आपने लेने हैं और स्ट्रेट कटिंग करने के बाद इस तरह से नाइफ़ को स्ट्रेट आपने काटना है ताकि ये बिल्कुल लंबाई में एक जैसी हो। ये देखें आप, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट। मुझे कटिंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती, लेकिन जितनी हो सके उतनी मेरी कोशिश होती है मैं आपको सिखा सकूँ। ये देखें आप, बिल्कुल ऐसे आपने लंबी लंबी साइज़ की फ्राइज़ को काटना है और आलू जो हैं वो बड़े साइज़ के होने चाहिए। और मैंने इनको अच्छे से धो लिया है 3-4 दफ़ा पानी डाल के। इनका जो वाइट वाइट सा पानी निकलता है ना, जो एक निशास्ता सा निकलता है, वो आपने बिल्कुल निकाल देना है और उसके बाद हम इसकी बाकी रेसिपी की तरफ चलेंगे। ये इस तरह से आपने छुरी नहीं चलानी, देखें, ठीक है। इस तरह नीचे रखिए कटिंग बोर्ड पे, तो स्ट्रेट आपने छुरी जो है इस तरह से चलानी। इस तरह से ना कटिंग बिल्कुल सीधी होती है। चलें, ये आपने देख लिया। अब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छी कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे पानी। चूँकि हमने अंदर से इनको रखना है सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी, इसलिए हम पानी को करेंगे अच्छा बॉयल। जब पूरा बॉयल आ जाएगा तब इसमें हम अपनी फ्राइज़ को ऐड कर देंगे। और इस रेसिपी में कहीं भी नमक का इस्तेमाल नहीं है दोस्तों। तो अगर आप नमक का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ आप नमक ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड नहीं करूँगा, बिल्कुल किसी भी मसाले के बगैर हमने बनाना है। जस्ट आपने 3 से 4 मिनट इसको बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। और उसके बाद ख़ास चीज़ ये कि आपने डायरेक्ट इसको ठंडे पानी में ऐड करना है, ठीक है। अगर आप ठंडे पानी में ऐड कर दें तो भी ठीक है, फ्रीज़र के अंदर रखते हैं तो भी ठीक है। तो ये काम इसलिए करना है ताकि जो फ्राइज़ की ऊपर की स्किन है वो हार्ड हो जाए, क्योंकि फ्राई करने से पहले ये हार्ड होनी चाहिए। तो इसको जस्ट 5 से 10 मिनट आप ठंडे पानी में रखेंगे और फिर निकाल लेंगे। पानी को हम करेंगे ड्राई। ये देखें, इसमें हम निकाल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो गीली हैं वो हम ऑयल में भी नहीं डाल सकते। तो इसमें रख के कर लेंगे ड्राई। इस तरह से खुली हवा में आप रखते हैं, थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएंगे। ये देखें आप, तो एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर ये देखें, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और मैं आपको इंशाल्लाह ये भी दिखाऊंगा कि इतनी सफाई किस तरह होती है, मतलब कढ़ाई इस तरह से कैसे आप चमका सकते हैं, चाहे इसके अंदर पानी जला हो, ऑयल जला हो, कुछ भी हो इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ख़ास बात कि आपने ऑयल को करना है गरम, और गरम ऑयल के अंदर आपने फ्राइज़ डालनी है। फुल गरम ऑयल होना चाहिए। और अब हम इसको हाफ़ डन करेंगे, कंप्लीट पूरा डन नहीं करना हमने, क्योंकि हमने अभी इसको जस्ट एक लुक देनी है, एक पकाना है हल्का सा। जो क्रिस्पीनेस है, जो एक क्रंची चीज़ है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मड़कना होना, वो हम सेकंड जब फ्राई करेंगे तब करेंगे। और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये सेकंड प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में हमने इसको बॉयल किया 3 से 4 मिनट। दूसरा जो प्रोसेस है इसमें हमने इसको फ्राई किया हाफ। तो ये देखें, ये अभी कच्ची हैं, अभी पकी नहीं है। और बाकी भी जो हैं उनको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जस्ट 3 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है, या 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और ये देखें आप, ये अच्छे से हो चुकी हैं। अब उनको ठंडा, मतलब 5-10 मिनट रखने के बाद दोबारा आपने फ्राई करना है। और इस दफ़ा ख़ास बात कि ऑयल का टेम्परेचर फुल हाई होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको ऊपर से क्रिस्पी करना है। अंदर से ये ऑलमोस्ट डन है। तो फिर इसको 3 मिनट तक पकाएंगे और लाइट गोल्डन कलर जब इसके ऊपर आ जाए, ये कलर देख लें आप, कलर आपको बता देगा कि हमारी फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने कोई नमक, कोई मसाला इसके ऊपर नहीं लगाया, ना कॉर्नफ्लोर, कुछ भी नहीं लगाया। तो दूसरी जो टर्न है उसमें भी हम फुल ऑयल गर्म करके डालेंगे और 3 से 4 मिनट जैसे इसको करेंगे फ्राई। तो दोस्तों, अगर आप नमक ऐड करना चाहते हैं तो मैं फिर आपको बता दूं, जब हमने बॉयल किया था तब आप नमक ऐड कर सकते हैं।
मैंने नहीं किया क्योंकि जो प्योर रेसिपी है उसमें ये ऐड नहीं होता। वैसे फ़्राइज़ की मेरी काफ़ी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, आप फ़्राइज़ इजाज़ अंसारी लिखें आपको वो सभी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी आवाज़ सुने, बहुत ही क्रिस्पी है। तो मेरे दोस्तों ये है फाइनल लुक। इसके ऊपर अब हम डालेंगे चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ पे नमक भी ऊपर डाल सकते हैं, आपकी पसंद है, लेकिन हम सिर्फ चाट मसाला ऐड करते हैं। तो ये है फाइनल लुक, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छी। तो मेरे अल्लाह की शान जी जिसने हमें नवाजा अपनी रहमतों से, नेमतों से और दी बरकत हमारे खानों में, हमारे जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो ये लें जी, ये है मायोनीज़ और चिली सॉस, दोनों के साथ इसको सर्व कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ बताना है, कोई भी सवाल, कोई भी सजेशन, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं बहुत ही शानदार रेसिपीज़, इन्हें क्लिक करिए और देखिए ये कैसे बनती हैं। इंशाल्लाह कोई सवाल हो, हर सवाल का आपको जवाब भी मिलेगा, तो क्लिक करिए इन वीडियो के ऊपर।